में गरजे आकाश आनंद। भाजपा सपा और कांग्रेस पर किया हमला, कहा बंदूक की गोली की तरह करें वोट का इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी को बताया देशद्रोही और गद्दार। आजमगढ़ बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी व बहुजन समाज पार्टी के समन्वयक आकाश आनंद आज आजमगढ़ के लालगंज सुरक्षित सीट पर पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी के समर्थन में मई खड़गपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी और सपा कांग्रेस गठबंधन को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब आप किसी सरकारी नौकरी का पेपर देते हैं और बाद में पेपर लीक हो जाता है तो क्या मन करता है? यही करता है, न कि जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल कर जमीन में गाड़ दे। वैसे ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो वोट की ताकत दिया है उसको बंदूक की गोली की तरह प्रयोग हम इन पर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बसपा एक मिशन है, आम जनता के हित को लेकर लड़ने वाली पार्टी है। पार्टी मुखिया मायावती की नीतियां सभी जानते हैं, उनके शासनकाल को भी लोगों ने देखा है। आज सबसे बुरा हाल युवाओं का है। माँ बाप काफी पैसा खर्च कर हमें पढ़ाते हैं, इसके बाद हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम भी कमा कर माँ बाप व परिवार की देखभाल करें। लेकिन आज ऐसा हो नहीं है, रोजगार मिल नहीं रहा तो सरकारी नौकरी की भर्ती पेपर लीक होने के चलते रद्द हो जा रही है, जिसके चलते युवा बेरोजगार होकर घूमने को मजबूर हैं। ऐसा करने वालों को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 किलो राशन देने की बात कहती है, क्या जनता ने उन्हें 5 किलो राशन के लिए चुना था या रोजगार देने के लिए? अगर परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी देते तो 20,000 प्रति माह मिलते, आज 1,000 रुपये प्रति माह का राशन देकर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। बीजेपी ने कहा था कि महंगाई कम कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन सरकार अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाई है। बसपा नेता ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस समाज ने विधानसभा चुनाव में इन्हें एक मुफ्त वोट डाला, आज उस समाज पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। कहा कि जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल राज्यसभा में आया तो सबसे पहले विरोध समाजवादी पार्टी ने किया। कहा कि यह लोग बहुजन समाज ही नहीं, पिछड़े अति पिछड़ों के खिलाफ भी हैं, इनसे बड़ा देशद्रोही और गद्दार कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग भी आपसे वोट मांगने आएंगे और कहेंगे कि हम बहुजन समाज के लोगों को SC ST और पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। परंतु साथियों, इनसे सिर्फ एक सवाल करिएगा कि पिछले 60 साल से आप केंद्र सरकार में आसीन थे, तब कहाँ गया SC ST का बिल, तब कहाँ गया आरक्षण? सरकार में रहते तो बाबा साहब को भारत रत्न देने में भी कतरा रहे थे। अब जबकि आपका राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, तब आपको बहुजन समाज की याद आ रही है। कहा कि इस बार कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह हाथ का झंडा है वह लपेटकर उनके हाथ में देकर भेज देना। आकाश आनंद ने कहा कि बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दिया है, जिसका अब हमें सही इस्तेमाल करना है। जिले में बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक व बसपा मुखिया के भतीजे आकाश आनंद की यह पहली चुनावी जनसभा थी। इस चुनावी जनसभा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर तीखी धूप के बाद भी जुटे हुए थे। लालगंज लोकसभा क्षेत्र के मई खड़गपुर में जनसभा आयोजित हुई। पार्टी ने लालगंज सीट से डॉक्टर इंदु चौधरी को मैदान में उतारा है। 2019 में भी इस सीट पर बसपा का कब्जा था और संगीता आजाद सांसद चुनी गई थी, जो वर्तमान में भाजपा का दामन थाम चुकी हैं। वहीं सपा ने पूर्व सांसद दरोगा सरोज तो भाजपा ने पूर्व सांसद नीलम सोनकर को मैदान में उतारा है। बाइट आकाश आनंद, राष्ट्रीय समन्वयक बसपा। रोजगार नहीं दिया, इन्होंने आपको मुफ्त में राशन दिया। आप बताइए माँ, आपने इनको इसलिए वोट डाला था कि आपको फ्री में राशन दे या अपने बच्चे को रोजगार दे? अगर आपने रोजगार के लिए वोट डाला था तो हाथ उठा दीजिए माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि ऐसी माँ पूरे देश में दिखें, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पढ़ाया लिखाया था, ना कि मुफ्त में भिखारी बनाने के लिए। ये लोग कहते हैं, मुफ्त में राशन देकर कहते हैं कि भाई तुमने मोदी का नमक खाया है। ये कहते हैं राशन के नाम पर कि तुमने मोदी का नमक खाया है, वोट तो देना पड़ेगा। साथियों, इनको पलट कर जवाब दीजिए कि मोदी का नमक नहीं, मैंने जो टैक्स जमा किया उसका तुम पैसा बांटते हो राशन के रूप में।
तुमने कुछ नहीं दिया, गद्दारी की है, गद्दारी। साथियों, 15 लाख बकाया है। नहीं, 15 लाख नहीं, करोड़ बकाया है मेरे भाई, करोड़ों बकाया है। इन्होंने तुम्हें चूना जो लगाया है वो समझाता हूं, करोड़ों का चूना लगाया है। तुम्हें पता है जब तुम दूध खरीदते हो तो जीएसटी जमा करते हो, चिप्स का पैकेट खरीदते हो तो जीएसटी जमा करते हो ना? पूरा देश वो जीएसटी जमा करता है। वो जीएसटी का पैसा ये फ्री राशन बांटने में लगा देते हैं। पता है क्या कीमत है उस राशन की? पूरे देश को, आपके टैक्स के पैसे को पता है क्या कीमत पड़ती है? आप साल का 2 लाख करोड़ रुपया चुकाते हो, साल का 2 लाख करोड़ रुपया राशन की स्कीमों में चुकाते हो। अब आप बताइए, लाखों का चूना लगाया कि करोड़ों का चूना लगाया? करोड़ों का चूना लगाया। सही कहा। कहते हैं कि हमने मुफ्त में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। राशन की कीमत क्या देती है जनता? आप बताइए साथियों, कितने का राशन आपको मिलता है? 1000 रुपया। साल का 12,000 रुपए से ज्यादा का राशन तो नहीं मिलता ना माँ? नहीं। आपके बच्चे को अगर क्लास 4 की नौकरी देते ना ये लोग, तो 20,000 रुपया महीना कमाता वो। साल का 12,000 का राशन देके साल का 2.5 लाख का चूना लगाते हैं ये लोग, साल का 2.5 लाख का चूना लगाते हैं। साथियों, इन्होंने वादा किया था, साथियों ने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, पर 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, मुफ्त में राशन दे दिया। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, महंगाई के नाम पर क्या करा? आज पेट्रोल क्या दाम हो चुका है बताओ साथियों? 100 रुपए। अब दूसरा सवाल मैं अपनी माँ से पूछना चाहता हूँ, माँ गैस का सिलेंडर तुम्हारे घर में आता है, कितने का पैसे गैस सिलेंडर पड़ता है तुम्हें माँ? 1200 रुपए का माँ, 1200 रुपए। क्या बोलते हैं मोदी जी कि मैं अपनी माताओं बहनों का खास ध्यान रखता हूं, उन्हें मैं गैस सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, सब्सिडी में दूंगा। हमारी माओ की तरफ से मैं आज एक सवाल पूछ लूं, आप इजाजत दो तो एक सवाल पूछ लूं? मोदी जी, सब्सिडी नहीं मांगी थी, मुफ्त में राशन नहीं मांगा था, सस्ता गैस सिलेंडर नहीं मांगा था, अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होने का सिर्फ एक मौका मांगा था, सिर्फ एक मौका।